अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम प्राइम कैनेडा टीवी पर और मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के खुसूसी प्रोग्राम जो कि प्राइम कैनेडा टीवी की नशरियात और प्राइम कैनेडा टीवी के हवाले से है। आप प्राइम कैनेडा टीवी के व्यूअर हैं। कंटिन्यू व्यूअरशिप के एतबार से, चाहे आप कैनेडा में मुकीम हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, प्राइम कैनेडा टीवी अपने नाजरीन के लिए मेयारी होने के साथ साथ एक लाजवाब ट्रांसमिशन पेश करता है। प्रोग्राम्स की सूरत में और खुसूसी दिनों की सूरत में, और यहाँ तक के सीजनल या कोई भी इंटरनेशनल, ग्लोबल, यूनिवर्सल या वर्ल्ड वाइड इशू हो, प्राइम कैनेडा टीवी हमेशा उस इशू को नाजरीन तक पहुँचाता है। प्राइम कैनेडा टीवी का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि कनाडा से रन होने वाला ये प्राइम कैनेडा टीवी चैनल सिर्फ कैनेडियंस यानी सिर्फ उर्दू समझने और सुनने और पढ़ने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबली यानी पूरी दुनिया के उन तमाम तर लोगों के लिए जो पाकिस्तान, कनाडा या अमेरिका समेत पूरी दुनिया के हालात व वाक़यात से वाकिफ़ रहना चाहते हैं और साथ ही समाजी इशूज़ को भी जानना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो या फिर वो तमाम तर चीज़ें हों जो आम रूटीन में हमारी रहती हैं। प्राइम कैनेडा टीवी इन तमाम तर पहलुओं को अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए नाजरीन तक पहुँचाता रहा है। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से प्राइम कैनेडा टीवी का क़याम अमल में आया, इसके पीछे क्या सोच थी, इसके बानी ने किस तरीके से इसको प्रमोट किया, आज टीम मेंबर्स की तादाद क्या है और प्राइम कैनेडा टीवी किस तरीके से अप्रोच कर रहा है दुनिया के कोने कोने में। तो हमारे लिए आज खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है प्राइम कैनेडा टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सैयद मुख्तार हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, और सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार साहब, कैसी तबीयत है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत कोशिशें हैं आपकी, बड़ी काविशें हैं, ना सिर्फ प्राइम कैनेडा टीवी बल्कि शोबा सहाफ़त में, और ये सहाफ़ती सफ़र जो कि आपका गालिबन पाकिस्तान की सहाफ़त से शुरू हुआ लेकिन फिर इंटरनेशनल जर्नलिज़म में भी आपने अपना नुमाया मकाम बनाया, जो गोया ये कहलाया जा सकता है कि पाकिस्तान का नाम ही आपने रोशन किया। तो मुझे ज़रा और नाजरीन को ज़रा ये बताइए कि इस सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ से हुआ? सर जी, बात यह है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरी फील्ड कुछ और थी, लेकिन एज ए पार्ट टाइम मैं आगा मसूद साहब और फजल साहब हैं पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट। जी सीनियर जर्नलिस्ट, उनके साथ मैं पार्ट टाइम काम किया करता था। अच्छा। लेकिन मैं एज ए एरिया मैनेजर स्टेट लाइफ में जॉब करता था। सही। उसके बाद 2001 में मैं कनाडा चला गया, तो वहाँ जॉब का थोड़ा इशू था उस ज़माने में। सही। तो वो एक साहब ने कहा कि जी मार्केटिंग कर लें आप हमारे अखबार के लिए, पाकिस्तान पोस्ट हुआ करता था। तो उनकी जब मैंने मार्केटिंग की तो वो अल्लाह का शुक्र है बड़ी कामयाबी रही, और उसके बाद वो अखबार मॉन्ट्रियल में बहुत अच्छा चला, ज़बरदस्त। और मैं 3-4 साल चलाया उसको। फिर उसके बाद बल्कि मतलब 1 साल के बाद उन्होंने ब्यूरो चीफ बना दिया था। अच्छा। और फिर तकरीबन 2 साल के बाद उन्होंने 3 साल के बाद मुझे कनाडा का हेड बना दिया। मैं चलता रहा, फिर कुछ इख्तलाफात की वजह से मुझे उनको छोड़ना पड़ा, और फिर मैं नवाए पाकिस्तान अपना अखबार, आपने अपना अखबार लॉन्च किया। ज़बरदस्त। जो आज अल्लाह का शुक्र है 15 साल के बाद 16वें साल में दाखिल हो चुका है माशाल्लाह। मतलब कामयाबी के साथ, परवरदिगार का शुक्र है माशाल्लाह जी। तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि सिर्फ आप जर्नलिज्म की हद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि आपने मार्केटिंग के टूल्स अपना के आपने एक एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन भी हासिल की और बाद आपने अपनी ही प्रोडक्ट को लॉन्च किया। सही, बिल्कुल। तो 16 साल का मतलब ये है कि वो काबिल कदर तरीके से जारी और सारी है। बिल्कुल, 16 साल अल्लाह का शुक्र ये कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा का मतलब मेरे पास एप्लीकेशन लेटर है। 10 साल जब मेरे मुकम्मल हो गए सहाफ़त में तो सही है। तो उसके बाद जेसन केनी जो उस वक्त के इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने वो मुझे सर्टिफिकेट दिया। सही। जो आजकल अल्बर्टा के प्रीमियर भी हैं। उसके अलावा अल्लाह का शुक्र ये कि मतलब मॉन्ट्रियल के जितने MNAs हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, मेयर्स हैं, सही, इसी तरह टोरंटो के भी, सबका अल्लाह का शुक्र है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आप कह लें वेलफेयर कह लें या जैसे जो समाजी ऑर्गेनाइजेशन, सबकी तरफ से अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मुझे अप्रिसिएशन। तो ये 16 साल के सफ़र में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टाफ भी आपके अंडर सुपरविजन काम कर रहा होगा जी। तो उनके क्या तासुरात हमेशा आपके हवाले से रहे? सर जी, एक ज़माने में ये था कि मॉन्ट्रियल में जितने अखबार निकलते थे वो सब जो लोग भी चला रहे थे वो सब मेरे पास से निकल के चला रहे थे। अच्छा। उन लोगों सबको ज़्यादातर लोग मतलब बल्कि 99% लोग मुझसे
मेरे पास काम करने के बाद। वो आपके पास काम करते थे, यानी आपने एक इंस्टीट्यूशनल लेवल अपना लिया था? तो उसके बाद उन्होंने अपना मतलब नहीं इंस्टीट्यूशनल नहीं, लेकिन मेरे साथ काम किया। अच्छा, सीखा जरूर ना? हम लोगों ने गट्स से, तो उन्होंने अपना अखबार निकाला। ठीक है। और मैंने अप्रिशिएट भी किया उनको, मतलब ठीक है, मतलब अपना अखबार निकालना कोई हर आदमी को हक है, लेकिन ये उन लोगों की मतलब एक वो है बड़ाई कि उन लोगों ने काम सीखा। सही। और कॉन्फिडेंस लेवल आपके साथ उनको मिल गया? बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो अब ये बताइए कि एक अखबारी सहाफ़त और कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक डिफरेंस है, लेकिन आप फिर जब प्राइम कैनेडा टीवी की तरफ आए, पहले तो ये बताएं कि ये लॉन्च कब हुआ और उसके पीछे सोच क्या थी, और इसमें आपने क्या फ़र्क महसूस किया, यानी कोई चैलेंजेस थे या ये काम आसान था? सर ये काम बड़ा मुश्किल है, प्रिंट मीडिया के मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम जो है बहुत मुश्किल है। जितना लोगों को नज़र आता है ना, सही, लोग बैठ के सिर्फ रिमोट लेके चैनल चेंज करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता वो चाहे कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो या कोई ख़राब चल रहा हो, जो भी है उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, कितने होता है, उन लोगों को एहसास नहीं होता। लेकिन उनका भी कहना सही कि जब तक उन्हें कोई अपना इंटरेस्ट नज़र नहीं आता तो वो रुकते नहीं हैं। ठीक है। जब मैं अखबार चला रहा था तो मैं एक चीज़ बड़ी मतलब फील करता था कि हम कनाडा में बैठ के पाकिस्तान के शहर शहर की हमें खबर मिलती है कि कराची में बफर जोन में क्या हो रहा है या डिफेंस में क्या हो रहा है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ की कोई खबर हमें नहीं मिलती थी। अच्छा। उसकी एक वजह ये कि मतलब हम लोग ज़्यादातर जो इन्वॉल्व रहते हैं वो अपनी देसी कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। अब जो बड़े मेजर केसेस होते हैं वो तो मतलब नेशनल मीडिया पे आ जाते हैं, लेकिन जो फॉर एग्जांपल जैसे जियो चलते हैं या ARY है, ये जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो पाकिस्तान के अलावा कहीं की उतनी कवरेज इतनी देनी चाहिए उनको। अच्छा। तो मुझे इस हवाले से मैंने कहा जहाँ हम रहते हैं अगर हम वहीं के हम अगर प्रेजेंट ना कर सकें वहाँ की स्टेशन को और वहाँ का जो टैलेंट है उसको लेके ना आ सकेंगे तो फ़ायदा क्या हमें। सही। तो उस सोच को रखते हुए मैंने और उस देसी कम्युनिटी को आपने टारगेट करते हुए उसका मीडियम फिर उर्दू रखा ताकि आसानी लोग समझ सकें और उनका इंटरेस्ट डेवलप रहे। इंटरेस्ट डेवलप। 2018 के मतलब 20 जनवरी को मैंने इसका मतलब आगाज़ किया था माशाल्लाह, और अभी आप 3 साल हो जाएंगे इसको हो चुके हैं। सही। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जो हमारे पास वसाइल थे तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी बड़ी कामयाबी के साथ चला लिया। 3 साल माशाल्लाह, 3 साल उसको एक मैच्योरिटी लेवल की तरफ अब बढ़ा रहे हैं आप। जी, और ये इंशाल्लाह अजीज अब एक मैच्योर लेवल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक 5 इयर्स का पीरियड होता है। अच्छा, दूसरी बात है कि एक तो हमारे पास वसाइल कम है, दूसरे कनाडा में वो लोग नहीं मिलते हमें जो टेक्निकल लोग होते हैं। सही। या मतलब जो टैलेंट पाकिस्तान में मिलता है वो उस तरफ इतना नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने वाइस वर्सा काम किया और ये बड़ा मैं कहता हूँ कि एक मुनफरिद काम आपने किया कि कनाडा में बैठ के पाकिस्तान की खबरें मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के कनाडा की खबरें मिलना और कनाडा में बैठ के कनाडा की खबरें मिलना, ये दोनों तरफ हो गया ना। यानी कनाडा में बैठ के कनाडा की भी खबरें मिल रही हैं और सिमिलरली पाकिस्तानियों को भी जो है कनाडा की खबरें अब आसानी मिल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसा था ही नहीं कोई चैनल या वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा चैनल था ही नहीं कि वो कनाडा की भी खबरें इस तरीके से अगर आती भी थी। जैसे फॉर एग्जांपल को अगर मिनिस्टर पाकिस्तान से कनाडा में आ गया तो उसकी जो खबर होती है 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा की नहीं होती। सही है। हम जब आए तो हमने मतलब पूरे उनके प्रोग्राम्स किए, उनके इंटरव्यूज़ किए। अब पूरी जो कम्युनिटी कवरेज होती है वो भी हम पूरी देते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि कहाँ क्या हो रहा है। सही। अच्छा मुख्तार साहब, ये कहा जाता है कि जी जब पाकिस्तान से बाहर होता है कोई भी पाकिस्तानी तो वो पाकिस्तान का सफ़ीर होता है, तो सफ़ीर बन के आपने एक बड़ा हक तो अदा कर दिया, लेकिन ये बताएं कि वहाँ पर मौजूद हाई कमीशन या एम्बेसीज वो आपके साथ किस तरीके का रिलेशन रखते हैं या उनका बिहेवियर क्या होता है, और इस पॉइंट पे कि जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कैनेडियंस के लिए तो आसानी है ही है, लेकिन पाकिस्तानियों को भी तो समझ में आ रहा है कि कनाडा में क्या हो रहा है, तो उस पर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? असल में मैं जब 2001 में पहुँचा था तो उस वक्त आरिफ खान साहब थे, उसके बाद सैफुल्लाह चट्टा साहब आए, काफ़ी अच्छे लोग आए। सही। नॉर्मली ज़्यादातर अच्छे लोग आए जिन्होंने अच्छे काम किए पाकिस्तानियों के लिए भी, उनको बड़ी मतलब सपोर्ट रही। और मतलब सैफुल्लाह चट्टा साहब तो ऐसे थे बेचारे कि मतलब ये लगता ही नहीं था कि मतलब कि ये कौन सी जनरल है। अच्छा। जब चाहे हमसे मिल लेते थे, जब बहुत हम्बल, और किसी का काम रोकते नहीं थे वो। ज़बरदस्त। लेकिन कुछ 1-2 कौन सी जनरल ऐसे भी आए जिन्होंने मतलब पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के बजाय वो थोड़े से नेगेटिव असर पड़े। अच्छा। अपने कम्युनिटी पे भी। सही है। और खैर उसमें भी हमारा नवाए पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार रहा कि हमने मतलब उनके अगेंस्ट जो फैक्ट थे
वो हमने पब्लिक को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को न्यूट्रल होकर हर चीज़ हमने। और उसके अलावा एक और जो मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने स्टाफ को, उनके वो लोग बेचारे ऐसे हैं कि अगर छुट्टी के दिन भी होता है तो बेचारे आउट ऑफ द वे जाके कॉन्सुलेट ऑफिस खोल के उनको वीज़ा देते हैं। अगर किसी को मजबूरी है, कोई बीमार है, किसी का इंतकाल हो गया फैमिली में और वीज़ा नहीं है किसी के पास, तो बड़े आउट ऑफ द वे जाके वो लोग काम करते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बगैर कायदे के काम नहीं करते। सही है। हाँ, मगर नॉर्मली ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो मतलब लोगों के लिए खिदमत खल्क़ का जज्बा रखते हैं। अभी भी वहाँ पे एक हमारे असगर आफरीदी साहब हैं। सही। वो भी बेचारे बड़े अच्छे मतलब कोऑपरेटिव आदमी हैं। जब भी आप उनको फ़ोन कर दें कि किसी को प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे रात के 12 बजे हैं, तो बेचारे कहते हैं अच्छा आ जाए, मैं आपका वीज़ा लगा दूँ। ऐसे लोग हैं। और मतलब खुशी होती है, दिल से उन लोगों की दुआएं निकलती हैं। माजी में भी जो मतलब एक इकबाल हुसैन साहब थे हमारे इसमें वीज़ा सेक्शन में, आफ्ताब अहमद साहब थे जो अकाउंट्स में थे, असगर आफरीदी साहब हैं, और भी काफ़ी लोग, बस जहन में काफ़ी नाम नहीं है, अली रज़ा साहब हैं जो अकाउंट्स में। ये लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके बगैर किसी मकसद के, एक तो होता है ना क्योंकि लालच हो कोई पैसे का या किसी का, आउट ऑफ द वे जाके लोगों के काम किए और उनके लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मुश्किलात हल करे। ठीक है मुख्तार साहब, ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो गुज़िश्ता 3 से 4 सालों से कंटिन्यूस बात पर, इस मिशन पर लगी हुई है कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में वो ग्रो करे, दिखाए, प्रमोट करे, इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुए। तो यकीनी तौर पे इसमें कॉन्सुलेट्स तो अपना काम कर ही रहे होंगे, लेकिन उनकी एक बाउंड्रीज़ हैं जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर दूसरी जिम्मेदारी आ जाती है टॉप लेवल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। बहैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपने जो काम किया और पिछले 16 बरसों में जो आप करते आ रहे हैं वो सहाफ़ती तकाज़ों के भी ऐन मुताबिक, और प्लस ये कि बहैसियत पाकिस्तानी भी जो है आपने मुल्क का नाम तो रोशन किया। लेकिन इस वक्त आप बहैसियत एनालिस्ट क्या देखते हैं कि क्या अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिलखुसूस कनाडा के अंदर पाकिस्तान के इमेज को किस तरीके से देखा जाता है, और प्राइम कनाडा टीवी या नवाए पाकिस्तान इसमें अपना क्या रोल प्ले कर रहा है? सर मैं मॉन्ट्रियल बेस हूँ वैसे तो। अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को या गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक को अगर कोई मैसेज देना है, अच्छा, तो वो हमारा चैनल यूज़ करती है माशाल्लाह। चाहे प्रिंट मीडिया में अगर करना है तो नवाए पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं। सही है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो वो हमारा सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस वक्त के जो हाई कमिश्नर साहब हैं रज़ा तारड़ साहब जी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं जो मतलब पाकिस्तान का इमेज बुलंद करने में। लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे कॉन्सुलेट्स में और हमारे हाई कमिश्नर्स के साथ, कम्युनिटी में मिसकम्युनिकेशन है। अच्छा, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। आप सब कुछ कर लें और अगर मुझे ना बताएं, या मैं सब कुछ कर लूँ और आपको ना बता सकूँ, तो वो सब ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। दूसरी बात ये कि हम मतलब हमें बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब हम 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, या किसी भी चैनल पे जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो आप यकीन करें कि हम प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट करते हैं, ठीक है, क्यूबेक के प्रीमियर को भी इनवाइट करते हैं, सबको भेज देते हैं हम। उसने आना नहीं आना, वो ईमेल ज़रूर करेगा, हमें रिस्पॉन्ड देते हैं, रिस्पॉन्ड देगा कि मैं नहीं आ सकता। ठीक है ना। अगर तो दूसरे एमएनए कुछ आते भी हैं, मतलब हमारे इलाके के जो मतलब होते हैं वो आते हैं, लेकिन जिनको नहीं आना होता वो भी हमें ईमेल करते हैं। आप यकीन करें कि हम हाई कमिश्नर को लिखते हैं, हम कॉन्सुलेट को लिखते हैं। अगर उनकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो प्रोग्राम वाले दिन उनका फ़ोन आ जाता है कि जी मैं बिज़ी हूँ। सही है। तो हमें यहाँ थोड़ा बड़ा अफसोस होता है इस हवाले से कि उन्हें तो उस टाइम पे होना चाहिए। और हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जब सिटी का मेयर बैठा है, हमारा वहाँ का एमएनए बैठा हुआ है, काउंसलर बैठा हुआ है, हमारा मतलब ना हमारा काउंसिल जनरल है वहाँ पे और ना हमारा हाई कमिश्नर, कोई भी नुमाइंदा नहीं होता कि चलें खुद अगर बिजी भी हैं तो कॉन्सुलेट से किसी की नुमाइंदगी कर, हाँ, वो भी नहीं होता। तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है उस वक्त। सही। और फिर एक तरफ मुल्क के अंदर ये बातें हो रही होती हैं कि जी हमने बड़े अच्छे रवाबित कायम करने हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस जो है इन टेक्निकल इशू को नहीं देखता। सर देखें, तस्वीरें खींच के इंटरव्यूज़ करके तो आप मतलब उसको आप क्रेडिट नहीं ले सकते ना। सही है।
ठीक है ना, उसके लिए अमली तौर पे काम करना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। सही। अभी मतलब तारड़ साहब माशाल्लाह 3 साल होने को आ गए कि वो आए हैं, अभी तक मोन्ट्रियल में कम्युनिटी से एक मीटिंग भी नहीं की उन्होंने। अच्छा, हम तो मतलब कितना अर्सा हो गया उनको? 3 साल होने को आ गए। 3 साल होने को एक मीटिंग मतलब हम तो खैर मिल लेते हैं, किसी न किसी हवाले से भी काम होता है या कोई ऑफिशियल वर्क भी होता है जिसके से मिल लेते हैं, लेकिन कम्युनिटी के साथ जो है ना नुमाइंदों से उनकी मतलब वो मीटिंग या तीसरे साल में तो उन्हें कोविड का एक रीज़न मिल जाएगा, लेकिन लास्ट 2 सालों में उन्होंने क्या किया वहाँ पे, ये सवाल ये निशान क्या कह सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि अब प्राइम कैनेडा टीवी का क्या स्कोप है, मतलब कनाडा के अंदर वो जो आपका एक एम है वो तो मुकम्मल हो ही रहा है कि कनाडा के अंदर मुकीम पाकिस्तानी हो या दीगर कम्युनिटीज़ भी हों, वो कनाडा के मामलात ख़बरों को जान सकें प्रोग्राम्स की सूरत में, ख़बरों की सूरत में, लेकिन आगे आप इसको किस तरीके से लेकर चलना चाहते हैं? देखें अभी जो हम चल रहे थे, हमने इनको बेस किया था पाकिस्तानी कम्युनिटी को, सही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंडियन कम्युनिटीज़ भी मतलब उर्दू समझती है, और बिल्कुल तो वो भी मतलब हमारे काफ़ी व्यूअर्स की बड़ी तादाद है। अच्छा, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि हम बैठे हैं मोन्ट्रियल में, तो मोन्ट्रियल में बिजनेस की वो पोजीशन नहीं है या कम्युनिटी की वो पोजीशन नहीं जो टोरंटो वगैरह की है। सही, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने मतलब पिछले 2 महीने पहले टोरंटो में अपना ऑफिस का आगाज़ किया है। अच्छा माशाल्लाह। और वहाँ से कुछ हमने मतलब लोग भी लिए, चूज़ किए जो प्रोग्राम कर भी रहे हैं अपने। सही। तो इंशाल्लाह मतलब टोरंटो से बिजनेस मिलेगा हमें, और टोरंटो से हमारी व्यूअरशिप में भी। मतलब अब आप पूरे कनाडा में, हम पूरे कनाडा का पूरी दुनिया में हमें देखा जा सकता है, लेकिन जो मेन हम जो हमारे ऑफिस का आपने कायम शुरू कर दिया? हाँ, कायम शुरू कर दिया है। हेड ऑफिस मॉन्ट्रियल में। ठीक है, मैं नाजरीन के लिए बता दूं, स्पेशली जो पाकिस्तान में मुकीम नाजरीन हैं या कौमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, वो इस बात को यकीनी तौर पे अप्रिशिएट भी करेंगे और उन्हें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइम कैनेडा टीवी स्पेशली 2 प्रोग्राम्स ऐसे रखता है वीक में जो पाकिस्तान से प्योरली मुताल्लिक़ होते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम का नाम ही एजेंडा पाकिस्तान है और दूसरा प्रोग्राम है रीबिल्ड नेशन, और ये भी पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है। इन दोनों प्रोग्राम्स की थीम्स मैं थोड़ी आपको बता दूँ कि एजेंडा पाकिस्तान में पाकिस्तान के वो तमाम तर दिफाई मामलात, वो तमाम तर सियासी मामलात जो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि पाकिस्तान पर किस तरीके से चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान कैसे निमट रहा है, वो इसमें रखे जाते हैं। और रीबिल्ड नेशन में पाकिस्तान के वो अफराद जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं उनको पेश किया जाता है। तो ये जी, उसके अलावा कनाडा के जो मतलब हैं जी, कनाडा के पूरे मतलब तमाम सिटीज़ की हम कवरेज देते हैं। सही। उसके अलावा उसमें कनाडा हाईलाइट्स का प्रोग्राम है जी, हेल्थ इज़ वेल्थ है। सही। पैगाम बिल्कुल लेक्चर बेस्ड प्रोग्राम है, और भी मतलब कई प्रोग्राम है जो चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब और लोग लाइक भी करते हैं। यानी अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे तो प्राइम कैनेडा के साथ मिलके एक बहुत अच्छा वेंचर क्रिएट कर सकती है कैनेडियंस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या कैनेडियंस डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए जो उर्दू समझते हैं। सिमिलरली कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ और जो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी रिलेशन कायम करने में, एक अच्छे ताल्लुकात बनाने में प्राइम कैनेडा टीवी अपना रोल प्ले कर सकता है। जी बिल्कुल। सिमिलरली मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि अब कनाडा के हवाले से जो लोग वहाँ पे जो आपकी व्यूअरशिप है, जो वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो मज़ीद इसमें क्या देखना चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं या उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आती है या तवक्को रखते हैं कि प्राइम कैनेडा टीवी की स्क्रीन पे हम ये प्रोग्राम्स भी देखें? देखिए बेसिकली जो अब तक हमें जो तजर्बा हुआ है उसमें जो मेन है वो लोग यही चाहते हैं कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, उन लोगों को कनाडा ज़्यादा पाकिस्तान की सूरत हाल से दिलचस्पी है। अच्छा, हाँ, और इसीलिए हमने थोड़ी सी खबरें वगैरह जो है पाकिस्तान का जो पहले हमारा बिल्कुल हमने 10% रखा था उसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। सही है। उसके अलावा ख़वातीन है जो कुकिंग शो और जो गुड मॉर्निंग कनाडा है, ये मॉर्निंग शो वगैरह हो गया, इसमें दिलचस्पी रखती हैं। ठीक है। और आपका गुड मॉर्निंग कनाडा के नाम से प्रोग्राम गुड मॉर्निंग वो अच्छे अंदाज से चल रहा है, उसमें भी मतलब जो है ना कनाडा के मुख्तलिफ शहरों से हम करते हैं दफ़ा, मतलब कभी मॉन्ट्रियल, कभी टोरंटो, कभी तो मुख्तलिफ जगहों से करते हैं उसमें। सही। और वहीं की सूरत हाल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, चूँकि कोविड का ज़माना है तो हेल्थ रेलिवेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़े अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है उनकी। जी बिल्कुल। तो हेल्थ इज़ वेल्थ के हवाले से थोड़ा सा बताएं। हेल्थ इज़ वेल्थ तो मतलब हमारा काफ़ी पुराना चल रहा है, डॉक्टर फ़हीम साहब हैं हमारे। अच्छा। तो बड़े अच्छे प्रोग्राम किए उन्होंने। सही। और हमने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें अप्रिसिएशन लेटर भी मिला जब हमने हेल्थ इज़ वेल्थ के 1-2 प्रोग्राम उनको भेजे शुरू में, क्योंकि आगे ही देना जरूरी। हाँ बिल्कुल। जो अप्रैल में और मार्च में डॉक्टर फ़हीम साहब ने किए थे, सही, वो हमने रिकमेंड किए ज़बरदस्त।
और बड़ा अच्छा मतलब वो थे भी 5 से 10 मिनट के प्रोग्राम थे, लेकिन उसमें पब्लिक को बड़ी आगाही दी गई थी। ठीक है। और लोगों ने भी लाइक किया और हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिला उसका। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यूएस इलेक्शन आपने बड़े भरपूर अंदाज में कवर किया। कवर तो किया, बड़े तज्जिया हुए और यूएस से भी एनालिस्ट लिए गए। तो आगे आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? कोई बड़ा इवेंट ऐसा आ रहा है जो प्राइम कैनेडा टीवी का स्पेशल कोई प्रोजेक्ट बन के सामने आए? नहीं सर, अभी इस वक्त तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये कि मतलब डेफिनेटली होंगे जरूर। ठीक है, यानी दुनिया की कोई भी गाय बगाए ऐसी सूरत हाल में तब्दीली आती है तो प्राइम कैनेडा टीवी वहाँ इंटरनेशनल मीडिया के साथ खड़ा होते हैं। सही है, चाहे वो यूएन लेवल की चीजें किसी भी मतलब ममालिक के दरमियान की। बिल्कुल। मुख्तार साहब, आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में प्राइम कैनेडा टीवी देखा जाता है, तो जरा नाजरीन के लिए और मैं खुद भी अपने लिए भी ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया में तो हर जगह ही मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, कहीं केबल सिस्टम है, कहीं सैटेलाइट है, कहीं बॉक्सेस सिस्टम है, तो ज़रा नाजरीन के लिए वाजे कीजिए। हमारा जो टीवी चैनल है पूरी दुनिया में ऐसा देखा जा सकता है कि हमारा जो है टीवी है IPTV चैनल, ठीक है ना। IPTV चैनल देखा जा सकता है, एक डिवाइस होती है जिसमें तमाम दुनिया भर के तमाम चैनल्स होते हैं। अच्छा, तकरीबन 2-2.5 हज़ार चैनल होते हैं। सही। जैसे जादू हो गया, शावा हो गया, बोल हो गया, गोल्ड हो गया, मतलब सैकड़ों किस्म के चैनल वो हैं बॉक्सेस जिस पे चलता है। और वो उस तरह चलता है जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो केबल जिस तरह चलता है। अच्छा, उसी तरीके से चल रहा होता है वो। उसके अलावा भी थोड़े कई हमारे वो चैनल हैं जिसमें यूट्यूब भी है, हमारा फेसबुक है, वो सोशल मीडिया भी है। उसके अलावा हमारे ऐप हैं, एंड्रॉयड ऐप्स है, फोन आईफोन पे वो इंस्टॉल कर ली जाए तो आप 24 घंटे की ट्रांसमिशन आ रही सकते हैं। उसके अलावा हमारा एंड्रॉयड टीवी पे हमारा सही वो है ऐप बना हुआ है, वहाँ पे एंड्रॉयड टीवी पे बना हुआ है। एप्पल टीवी, उस पर भी आप प्राइम कैनेडा को आप सर्च करके उस पर देख सकते हैं। ज़बरदस्त। उसके अलावा अमेज़ॉन टीवी सही, उस पर है, और फायर टीवी स्टिक आती है उस पर भी है। उसके अलावा रुको तो बहुत मशहूर है, उस पर भी है। और भी मतलब आप समझें कि एप्पल स्टोर पे भी, गूगल प्ले पे भी, सब मतलब हर जगह मतलब आप देखें। उसके अलावा भी कुछ नहीं है आपके पास तो आप वेबसाइट पे चले, आप हमारी वेबसाइट primekanadatv या nawaipakisan.com पे जाके आप लाइव टीवी देख सकते हैं। ज़बरदस्त। तो मतलब ये हमारे मुख्तलिफ, आपने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा, हाँ सभी कवर हो। जी बिल्कुल। और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो वैसे ही IP बॉक्सेस पे ही अब ज़्यादातर वही चल रही होती। दूसरी बात ये कि अब वो ज़माना चला कि जब सैटेलाइट पे लोग देखते हैं। अब सैटेलाइट पे लोग, अब कोई मेडिकल के लिए गया, टाइम है, उसने ऑन कर लिया, वो टीवी देख रहा है। ठीक है। कहीं लाइन में खड़ा हुआ, उसने ऑन कर लिया, वो टीवी देख रहा है। सही है। तो इस तरह मतलब हमारी जो है व्यूअरशिप जो आज के डेट में है वो तकरीबन 4 to 500,000 पर डे है। माशाल्लाह, 4 to 5,000 100,000 हाँ, मैं इसको 4 से 5 लाख आपकी जी व्यूअरशिप है पर डे। ज़बरदस्त। तो ये एक बड़ी कामयाबी है माशाल्लाह। जी, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बहैसियत CEO प्राइम कैनेडा टीवी क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जब कनाडा में रहते हैं ना, तो हमें पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए अपने किरदार को और मतलब अपने अमल को जो है ना इस तरह करना चाहिए कि दूसरा देखे तो कहे कि हाँ वाकई हम लोग पाकिस्तानी हैं। माशाअल्लाह। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये कि मतलब हमें अगर सिर्फ ये सोच लें कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हम फ़ख्रिया मतलब एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं उस हवाले से। सही। बहुत शुक्रिया जनाब मुख्तार हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि बहैसियत पाकिस्तानी जहां आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की सिफारतकारी का एक हक़ अदा किया और पाकिस्तान से मोहब्बत का एक आपने अनमोल सबूत दिया, वहीं कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों की जो एक दिली ख्वाहिश थी कि वो क्या देखना चाहते थे, आपने उसको बज़ौर बाजू यानी अपनी क़ुव्वत के बलबूते पे उसे मुमकिन करके दिखाया। तो आई रियली अप्रिशिएट यू और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया अमर साहब। ये मतलब अल्लाह ताला के बाद हमारे व्यूवर्स का, हमारे सपोर्टर्स का एहसान है कि हम इस कामयाबी से चल रहे हैं इसमें। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन, प्राइम कैनेडा टीवी जो कि डे बाय डे आपके लिए, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक और आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो पेश कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो सोच है वो एक बेइंतहा पॉजिटिव सोच है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के हवाले से एक सोच है, इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के हवाले से सोच है, और जो शख्सियत इसके पीछे हैं आज हमने आपके सामने
उनको पेश किया है, उनसे बातें की हैं और उस गुफ्तगू से आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि 16 साल के इस सफ़र में वो कहाँ तक पहुँचे हैं और अब प्राइम कैनेडा टीवी की सूरत में वो किस तरीके से कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्राइम कैनेडा टीवी से आप भी अपना सिलसिला जोड़े रखिए, अपने सोशल सर्कल में इसे फैलाते रहिए और अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिए ताकि हम ये जान सकें कि आपकी इस चैनल से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उसके बिल्कुल उसके मुताबिक हमारी भरपूर कोशिश होगी और प्राइम कैनेडा टीवी की पूरी टीम की ये कोशिश होगी कि हम अपनी नाजरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकें और म्यारी ट्रांसमिशन का सिलसिला हमेशा जारी और सारी रख सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।